लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमें एक जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं तो उस टाइम आप जो चीज यूज कर सकते हो इट इज कंस्ट्रक्टर, है ना। सो कंस्ट्रक्टर बनाने का एक सिंपल तरीका था दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखते हो फंक्शन, उसके बाद कंस्ट्रक्टर का नाम विच कैन बी एनीथिंग। बस एक नॉर्मल सा कन्वेंशन फॉलो होता है। कन्वेंशन क्या बोलता है, मतलब नॉर्मल सा रूल्स एंड रेगुलेशन है जो सब लोग फॉलो करते हैं कि आप कैपिटल लेटर से शुरू करो, है ना, नाम को कैपिटल लेटर से शुरू करो। ठीक है, ताकि आप नॉर्मल फंक्शन और कंस्ट्रक्टर फंक्शन को डिस्टिंग्विश कर पाओ उसके नाम से ही, मतलब नाम को देखते ही आपको समझ में आ जाए कि अच्छा दिस इज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया था और इस पर्सन के अंदर फिर जो भी इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो डिफाइन कर दिए थे। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो भी उसके अंदर डेटा आप लोग ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना चाहते हो दैट इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर व्हाट यू डू इज उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हो। सो एट्रीब्यूट्स में हमने बोल दिया था दिस डॉट नेम एक एट्रीब्यूट है और उसके अंदर वैल्यू क्या जाएगी, तो हमने बोला था कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बना रहे हो ना तो उसी टाइम उसके अंदर वैल्यू आप डाल सकते हो। तो व्हाट यू हैव टू डू सिंपली इज कि यहाँ पे पैरामीटर्स कैच कर लो। तो यहाँ पे हमने एक नेम नाम का पैरामीटर कैच कर लिया, एक एज नाम का कैच कर लिया और एक फोन नंबर शायद से कैच किया था। So this dot name is equals to name, then this dot age is equals to age, और this dot phone is equals to phone, राइट। तो ये तीन तो हमने बना लिए थे अपने नॉर्मल एट्रीब्यूट्स। और अब आप लोगों को पता है कि किसी भी वेरिएबल के अंदर आप लोग फंक्शन भी डाल सकते हो, एरे भी डाल सकते हो। तो ऐसा कुछ है तो है नहीं जावा स्क्रिप्ट के अंदर कि आप लोग जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके अंदर अलग तरीके से रख रहे हो चीजों को और फंक्शंस को अलग तरीके से रख रहे हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप फंक्शंस को भी एज एज एट्रीब्यूट्स रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने कुछ फंक्शनैलिटीज भी एसोसिएट कर ली, जैसे कि एक फंक्शन है दिस डॉट गेट इन्फो और इसके अंदर जाके आप लोगों ने सपोज फंक्शन डाल दिया। तो जावा स्क्रिप्ट एज सच कोई डिफरेंस तो आपको यहाँ पे लिखना नहीं पड़ता कि रिटर्न टाइप क्या है एंड एवरीथिंग, यू डोंट इवन हैव टू मेंशन। तो यहाँ पर आपने सीधा सीधा एक फंक्शन क्रिएट कर लिया और उसके बाद व्हाट यू डू इज कि इस फंक्शन के अंदर जो भी डेफिनेशन है वो आप लिख देते हो विच इज कि कंसोल डॉट लॉग इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो प्रिंट करा दो, देन सम गैप। ठीक है, उसके बाद इसकी जो भी एज है वो प्रिंट करा दो, देन अगेन सम सॉर्ट ऑफ गैप शुड बी देयर एंड देन लास्ट में इसकी फोन नंबर प्रिंट करा दो। सो दिस इज हाउ वी आर बेसिकली कैरिंग आउट दिस गेट इन्फो फंक्शन का ऑपरेशन। एंड देन हम लोगों ने एक और फंक्शन बनाया और इसके अंदर हमने बोल दिया सपोज गेट नेम। ठीक है, या गेट नेम। तो इसमें हम लोग बस ये चाहते हैं कि ये ना हमें बस नाम इसका निकाल के दे दे इस बच्चे का। तो एक और फंक्शन बनाया लेकिन इस बार फंक्शन थोड़ा डिफरेंट बना लिया which is कि हमने इसे बोल दिया दैट ये एरो फंक्शन है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस दैट वी हैव यूज्ड हियर। एंड जो फर्स्ट फंक्शन हमने बनाया था वो आपका नॉर्मल फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन था, और ये जो गेट नेम फंक्शन है मतलब जो दूसरा एट्रीब्यूट है इसमें हमने क्या डिफरेंस यहाँ पर डाला है कि ये एरो फंक्शन है। ठीक है, अब एरो फंक्शन है तो ये क्या करता है, तो हमने बोल दिया कि कुछ नहीं करता है, ये बस रिटर्न करता है इस ऑब्जेक्ट का नेम, या फिर रिटर्न नहीं कराना तो कंसोल पे प्रिंट करा लो। सो ये प्रिंट कराता है कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम, तो समथिंग लाइक दिस, है ना। अब हम लोगों ने इसे रन किया इस पर्टिकुलर कोड को, तो उसके लिए हमने क्या करना है, पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है। सो पर्सन, तो यहाँ पे हमने लिखा लेट obj1 इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन, न्यू पर्सन। और इसके अंदर हमने बोल दिया कि नाम क्या है रीना, एज क्या है 23 और फोन नंबर क्या है, so कुछ तो फोन नंबर है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों फंक्शंस को हम लोगों को कॉल करना था। सो हम लोगों ने बोला कि पहले तो ऑब्जेक्ट से जो फंक्शन वन है उसे कॉल कर लेते हैं विच इज ऑब्जेक्ट वन डॉट गेट इन्फो। ठीक है, फंक्शन को कॉल कर लिया
और इसी तरीके से ऑब्जेक्ट वन से ही दूसरे फंक्शन को कॉल करवा लिया, दैट इज गेट नेम फंक्शन। ठीक है, एंड नाउ वी विल रन दिस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज ऑन द लाइव सर्वर। ठीक है, इसे राइट हैंड साइड लगा देते हैं और इसे लेफ्ट हैंड साइड लगा देते हैं। हाँ, सो इसे लगा देते हैं राइट हैंड साइड। मैम शायद एक एस एक्स्ट्रा है। अच्छा, तो ये बोल रहा था एक्चुअली कि इसे फाइल नहीं मिल रही है, तो इसे अब रन कराते हैं। सो यहाँ पर इसने बोला कि रीना एंड देन एज और उसका जो भी क्या है ये, जो भी फोन इसका नंबर। फोन नंबर है वो प्रिंट करा दिया और नीचे इसने नेम प्रिंट करा दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। अब हम लोगों ने सपोज, हम लोगों को यहाँ पे चेक क्या करना था, एरो फंक्शन को ही चेक करना था एक्चुअली में। सो एरो फंक्शन के लिए लेट अस, ठीक है, तो उसका इंस्टेंस अलग से चेक करते हैं। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन द प्रॉपर्टीज एंड द फंक्शन टुगेदर इन एनी ऑफ द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब सबसे पहली चीज आती है दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, है ना। अब सपोज आपको इस कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट करना है, जैसे किसी भी लैंग्वेज में करते हो वैसे ही आपको जावा स्क्रिप्ट में भी करना है। ठीक है, तो यू कैन डू दैट। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने बोला कि हमारे पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और ये किसको एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक दूसरी चीज आती है विच इज कॉल्ड एज शुगर कोटिंग। ठीक है, अब इसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन को, क्योंकि ये फंक्शन जैसा दिखता है, तो कुछ जो हमारे दूसरे लैंग्वेज के डेवलपर्स होते हैं वो थोड़े से कंफर्टेबल नहीं होते हैं ऐसे टाइप के सिंटेक्स को यूज करने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट बोलता है कि आप ना इसे क्लास की हेल्प से भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो सेम ये जो पर्सन वाला फंक्शन है, इसे हम लोग क्लास की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली बोल देंगे दैट क्लास पर्सन, एंड देन इसके अंदर आपको बस इतना चेंज करना होता है दैट यू नीड टू हैव दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपने ये एट्रीब्यूट्स एज पैरामीटर पास कर रहे थे, अब आप इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के पास पास कर सकते हो, दैट इज एज है, ठीक है, नेम है और फोन नंबर है। एंड अब आप लोग इसमें वैल्यूज डाल दो। तो दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, then this dot age is equals to age, and then this dot phone is equals to phone। तो ये तो आपका कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। एंड देन अगर कोई फंक्शनैलिटी एसोसिएट करनी है तो उसको आप लोग डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर के नीचे, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको यहाँ पे डाल सकते हो, और अगर कोई फंक्शनैलिटी एसोसिएट करनी है तो वो कंस्ट्रक्टर के नीचे भी लिख सकते हो। सो फंक्शन एंड देन वट एवर द नेम इज, so name of the function which is, suppose the name of the function is get info। ठीक है, सो get info is the name of the function और कुछ पैरामीटर एज सच नहीं लेता है। तो सबसे पहले हम सिंटेक्स की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर से वही सेम काम करता है, दैट इज कंसोल डॉट लॉग। एंड क्या प्रिंट कराना है, तो दिस डॉट नेम प्रिंट कराना है सबसे पहले, फिर थोड़ी सी स्पेस, देन दिस डॉट एज प्रिंट कराना है, देन थोड़ी सी स्पेस एंड उसके बाद दिस डॉट फोन प्रिंट कराना है। दिस इज हाउ यू डिक्लेयर एनी फंक्शन, है ना। इसमें आपको फंक्शन कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसी तरीके से अगर आपके पास एरो फंक्शन है तो उसके अंदर सबसे पहले एरो फंक्शन का नाम, एरो फंक्शन नहीं कर पाएंगे use, नाम क्योंकि चाहिए हमें इसलिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिक्लेयर अ नॉर्मल फंक्शन। और अगर एरो फंक्शन यूज करना है तो सबसे पहले आप उसके वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर दो। तो फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ द फंक्शन इज गेट नेम, और इसके आगे आप लोग अपना एरो फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप लोग लिख लो कंसोल डॉट लॉग एंड दिस डॉट नेम। ठीक है, अब अगर आपको इस क्लास की हेल्प से पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो सिंटेक्स एकदम सेम रहेगा। ठीक है, बस डिक्लेरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो अब आप यहाँ से बोल सकते हो दैट लेट obj1 इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन, और इस पर्सन को तीन आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले एज चाहिए, देन नेम चाहिए, सो नेम इज रीना, एंड देन फोन नंबर चाहिए, तो 9989 ऐसा कुछ हमने डाल दिया है। और अब आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो दैट ऑब्जेक्ट वन डॉट, तो गेट इन्फो,
ठीक है, ये एक फंक्शन है तो आप इसे कॉल लगा सकते हो, अदरवाइज इसकी सिर्फ डेफिनेशन प्रिंट हो जाएगी। एंड देन दिस इज योर सेकंड फंक्शन विच इज ऑब्जेक्ट वन डॉट गेट नेम। और अब हम इसे रन करते हैं। सो फिर से वही सारा आउटपुट है, बस यहाँ पे सिंटेक्स को शुगर कोट कर दिया है। तो एक्चुअल जो आपका कोड है वो यही है, लेकिन इसी को थोड़ा सा शुगर कोट इन द सेंस दैट उसी को थोड़ा सा सिंटेक्स थोड़ा सा क्लास जैसा दिखने के लिए, है ना, ताकि दूसरी लैंग्वेजेस के साथ हम लोग उसे कोरिलेट कर पाए। So that's why it has extended the properties like, मतलब थोड़ा सा उसको सिंटेक्स को थोड़ा सा रिन्यू करके आप लोगों को दे दिया है ताकि वो क्लास जैसा दिखने लगे। तो अगर आप क्लास जो कीवर्ड है उसको यूज करोगे तो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन अ क्लास इटसेल्फ, है ना। इस तरीके से आप लोग उसकी प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज को डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि सपोज मुझे इनहेरिटेंस इसके अंदर लेकर आना है, दैट इज कि मैं इसके अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं या फिर जितने भी इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं उनको मैं पास ऑन करना चाहती हूँ टू द नेक्स्ट क्लास, राइट। तो इसको करने के भी मेरे पास मल्टीपल वेज हैं। तो बट बिफोर दैट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराती हूँ तो व्हाट विल हैपन। मैंने यहाँ पे बोला ऑब्जेक्ट वन को प्रिंट करा दो, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है दैट ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है। तो इट इज सेइंग कि जो ऑब्जेक्ट है आपका एक पर्सन टाइप का है, विच इज मतलब कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है, तो पर्सन टाइप का कंस्ट्रक्टर हो रहा है, ठीक है। अब आप इसे ओपन करोगे तो यू विल सी कि यहाँ पे प्रोटोटाइप में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब होता है दैट प्रोटोटाइप इन द सेंस एक तरीके से ब्लूप्रिंट। तो ये बोल रहा है कि हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे आप कोई भी ऑब्जेक्ट कंसीडर करो, हर एक ऑब्जेक्ट जो प्रोटोटाइप रखता है ना, जो उसका सबसे पहला पेरेंट होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो हर एक जो आप लोगों की क्लास है या फिर हर एक आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो एक प्रोटोटाइप है ऑब्जेक्ट टाइप के कंस्ट्रक्टर फंक्शन का। इट मींस सबका पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। इज इट क्लियर कि सबका जो मेन कंस्ट्रक्टर है, जो सबसे पहला कंस्ट्रक्टर है जिसको सब लोग फॉलो करते हैं, इट इज योर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। या फिर आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट क्लास सबकी पेरेंट क्लास है। इज इट क्लियर? अब हम इसे चेंज करना चाहते हैं, अब हम बोलना चाहते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट तो हमेशा पेरेंट रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब हम क्या करना चाहते हैं दैट वी वांट टू क्रिएट सम अनदर क्लास जिसका नाम है स्टूडेंट। ठीक है, और हमें पता है कि जो स्टूडेंट है वो भी एक पर्सन ही है एट द एंड। तो हम लोगों ने सिंपली बोल दिया कि ये किसकी प्रॉपर्टीज को और फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करेगा? पर्सन टाइप के क्लास को। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्सटेंड्स पर्सन, ठीक है। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा चीज है वो हम यहाँ पे डालना चाहते हैं, बट बिफोर दैट अब मैं क्या करने वाली हूँ दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट विच इज ऑफ टाइप स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी तक हमने स्टूडेंट के अंदर कुछ नहीं डाला है, नाउ वी वांट टू क्रिएट an object of type student. So we are saying that let student one is equals to new and student, ठीक है। एंड देन वही कर इस तरीके से हम लोगों ने अपने राउंड ब्रैकेट्स डाल दिए, राइट। और अब हम इसे प्रिंट कराना चाहते हैं दैट इज कि हमारा जो स्टूडेंट वन है वो कैसा दिखता है। सो कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट वन एंड लेट अस सी ओवर हियर। तो ये बोल रहा है कि इसके पास ना तीन प्रॉपर्टीज आई हैं दैट आर, एक तो नेम आ रहा है जिसमें आपने कुछ नहीं डाला है, दैट्स व्हाई अनडिफाइंड चला गया, ठीक है। उसके क्योंकि हमने अभी तक कोड लिखा ही नहीं है स्टूडेंट का, तो कुछ भी गया नहीं है किसी के भी अंदर, तो दैट इज फाइन। लेकिन हम इसे ओपन करके देखना चाहते हैं कि ये किसके किसके थ्रू इनहेरिट होकर बना है, मतलब इसके पास किसकी प्रॉपर्टीज आई हैं। तो आप इसे जस्ट ओपन करोगे एंड देन यू विल नोटिस कि इसके पास ये चारों प्रॉपर्टी जिसकी हैं वो है पर्सन टाइप। तो ये किसका प्रोटोटाइप या किसकी ब्लूप्रिंट फॉलो करता है? ये पर्सन टाइप के जो आपका क्लास था उसकी ब्लूप्रिंट फॉलो करता है, या फिर पर्सन टाइप के कंस्ट्रक्टर की ब्लूप्रिंट फॉलो करता है। और कंस्ट्रक्टर इसमें किसका चल रहा है? स्टूडेंट टाइप का ही कंस्ट्रक्टर चल रहा है, तो वो अभी हमने बनाया नहीं है इसलिए हर जगह अनडिफाइंड जा रहा है। देन वो बोल रहा है जो पर्सन टाइप है वो कौन से टाइप के प्रोटोटाइप को फॉलो करता है, तो बता रहा है ऑब्जेक्ट टाइप। तो एट द एंड स्टूडेंट भी जो उसका फर्स्ट पेरेंट है वो फिर से ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे कोई होता कॉलेज स्टूडेंट क्लास, ठीक है, तो स्टूडेंट तो सब होते हैं बट एक स्पेसिफिक क्लास हम बना देते हैं विच इज कि कॉलेज स्टूडेंट, है ना, कॉलेज स्टूडेंट। इस तरीके से हम बना लेते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सटेंड्स। और ये किसको एक्सटेंड कर रहा है? सपोज स्टूडेंट को एक्सटेंड कर रहा है।
ठीक है। और इस बार हम जो ऑब्जेक्ट बनाते, सपोज वो कॉलेज स्टूडेंट का बना लेते, तो कॉलेज स्टूडेंट ये हमारी क्लास है, तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। एंड देन वी आर रनिंग इट अगेन, तो आप लोग फिर से क्या देखोगे, इस बार जो आपका इंस्टेंस बना है, जो आपका ऑब्जेक्ट बना है, वो कॉलेज स्टूडेंट टाइप का है। कॉलेज स्टूडेंट कहाँ से इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज को, स्टूडेंट से। ठीक है। और जो इसका कंस्ट्रक्टर है वो कॉलेज स्टूडेंट टाइप का है। एंड देन जो स्टूडेंट है वो पर्सन टाइप के कंस्ट्रक्टर को फॉलो, प्रोटोटाइप को फॉलो कर रहा है। एंड देन पर्सन टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप के प्रोटोटाइप को फॉलो कर रहा है। तो ये वही चेन सेम दिख रही है जो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। इज इट क्लियर? ऑब्जेक्ट हर एक किसी क्लास का पेरेंट है। ठीक है। चलो इसे और थोड़ा डेप्थ में देखते हैं। सो अब हम लोगों ने क्या किया, सपोज इसको हटाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट को सिंपली स्टूडेंट तक रहते हैं। और यहाँ पर अब एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आप लोगों के पास ये जो पहला वाला कंस्ट्रक्टर है, अगर इसकी वैल्यूज को आप इनिशियलाइज करना चाहते हो, नेम के अंदर कुछ डालना चाहते हो, तो ऑब्वियसली इसके पास आपको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो आपने बोला कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर हम बोल देते हैं कि यार हमें ये तो पता ही है, एज नेम और फोन तीनों हमारे पास प्रॉपर्टीज आएंगी, क्योंकि हम लोग इनहेरिटेंस यूज ही इसलिए करते हैं बिकॉज वी वांट टू रीयूज द कोड। तो हमें पता है कि एज नेम फोन ये तीनों प्रॉपर्टीज स्टूडेंट के पास भी आएंगी। तो वी वांट टू रीयूज दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर जो ऊपर लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप बोलोगे कि जब भी स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो मुझे ये तीन चीज पास कर देना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसके पास भी ये तीन प्रॉपर्टीज आने ही वाली हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? सो लेट obj1 इज इक्वल्स टू न्यू, एंड हम लोगों ने बोल दिया स्टूडेंट, है ना, किस टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, स्टूडेंट टाइप का। और यहाँ पे हमने इससे तीन चीज मांगी, एक तो नाम बता दो, ठीक है, एक अपना एज बता दो, और एक अपना फोन नंबर बता दो। इसने तीनों चीजें बता दी। तो अब ये क्या होगा कि कंस्ट्रक्टर के पास आएगा, किस टाइप के कंस्ट्रक्टर के पास, स्टूडेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर के पास। तो आप अपने कंस्ट्रक्टर को इस तरीके से बना लो कि ये तीनों चीजें कैच हो पाए। राइट। सो हम यहाँ पे सबसे पहले तो नेम ले लेते हैं, इसके बाद एज ले लेते हैं, और उसके बाद इसका फोन नंबर ले लेते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि आपने एक्सटेंड कर रखा है, तो आपके पास ये तीनों प्रॉपर्टीज आने ही वाली हैं, नेम एज और फोन। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे ये कोड लिख सकते हो, दैट इज दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज, है ना, उसके बाद दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, एंड देन दिस डॉट फोन इज इक्वल्स टू फोन। आप ऐसा कुछ कर सकते हो। ठीक है। एंड इससे ऊपर आप लोग सुपर को कॉल कर लेना। सुपर का मतलब होता है कि जो आप लोगों का पहला, मतलब जिस क्लास को आपने इनहेरिट किया है, वो वाला जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करना होता है सुपर का मतलब। तो ये बोलते हैं कि सुपर को आप जरूर कॉल करो बिफोर राइटिंग योर ओन कोड। ठीक है। तो हमने कॉल कर लिया सुपर को, पर हम उससे कुछ करवा नहीं रहे हैं, और उसके बाद अपना कोड भी यहाँ पे लिख लिया है। एंड देन वी आर सेइंग कि ठीक है, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे प्रिंट करा दो। सो यहाँ पर अब हम बोल रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, obj1। तो इसने बोला कि देखो, मैंने आपके नेम के अंदर डाल दिया है टीना, एज के अंदर 67, और फोन नंबर के अंदर भी कुछ डाल दिया है। तो ठीक है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हमें आंसर मिल रहा है। पर अब हमने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है, दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, ये कोड हम लोगों ने पहले भी लिखा हुआ है, और हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं। तो हम ऐसे टाइम पे जब कुछ नया नहीं कर रहे हो, जब आप लोग अपने ओल्ड कोड को ही रीयूज कर रहे हो, तो आप उसे रीयूज कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड आप लोग सबसे पहले सुपर को तो कॉल कर ही रहे हो, मतलब उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को तो कॉल लग ही रही है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कोड अगेन, आप लोग एक सिंपल सा काम कर सकते हो कि यहाँ पे ये तीनों एट्रीब्यूट्स पास कर दो। तो सबसे पहले वो एज कैच कर रहा है, उसके बाद वो नेम कैच कर रहा है, और उसके बाद वो फोन कैच कर रहा है। तो ये तीनों चीजें सुपर को ही पास कर दो। ठीक है। तो अब बस ये होगा कि आप लोग इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन की जगह जो पहले से कोड लिखा हुआ है उस कोड को रीयूज कर रहे हो। ठीक है। काम अभी भी वही सेम होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर तीनों चीजें आएंगी, इनिशियलाइज होंगी, बस कर कोई और फंक्शन रहे। तो अगेन यू आर गेटिंग द सेम आउटपुट, पर इस बार हम लोगों ने अपना जो स्टूडेंट टाइप का कंस्ट्रक्टर है उससे ना करवा के, जो पहले से कोड लिखा हुआ था उसी कोड को हमने रीरन करवा दिया, बिकॉज एट द एंड हमें सुपर को तो कॉल करना ही था, एंड सुपर वाज द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास, एंड पेरेंट क्लास वाज पर्सन क्लास। सो दिस इज हाउ वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन इट। इज इट क्लियर? ठीक है। अब अगर आप इसे ओपन करते हो ऑब्जेक्ट वन को, ठीक है,
सो हमने ऑब्जेक्ट वन दैट इज स्टूडेंट को ओपन किया, तो वो बोलता है कि यार मेरे पास ना 4 चीजें हैं। ठीक है, अगर सपोज अब आपको एडिशनल कोड क्या होगा, तो हो सकता है कि आपका जो स्टूडेंट क्लास है उसके अंदर कोई एडिशनल प्रॉपर्टी हो जो पर्सन के पास ना हो, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स। तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो आराम से। तो अब आप बोलोगे कि देखो जो पर्सन वाला कोड है तो वो तो मैं वहीं से रीयूज करूंगा, क्योंकि एट द एंड एनी सबसे पहले जो कोड चलता है वो सुपर दैट इज पर्सन का ही कंस्ट्रक्टर चलता है। तो वो कोड तो हम चलाएंगे ही चलाएंगे, और उसके बाद मुझे एक एडिशनल मार्क्स प्रॉपर्टी भी चाहिए। तो आप मुझे मार्क्स दे देना और मैं उसको यहाँ पर स्टोर करा लूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने मार्क्स को स्टोर करा लिया, तो हम अपने कंस्ट्रक्टर को बोलेंगे कि एक और वेरिएबल यहाँ पर कैच करो मार्क्स नाम का। ठीक है, एंड देन 3 जो आपके पैरामीटर्स हैं उनको तो पास कर दो ऊपर वाले फंक्शन को, और एक ये जो लास्ट वाला पैरामीटर है इसको आप अपनी खुद के जो आपने वेरिएबल बनाया है, अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, उसके अंदर जाके स्टोर करा दो। अब अगर आप इसे रन करते हो देन यू विल गेट एन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज मार्क्स, जिसमें 890 स्टोर्ड है ना। तो यहाँ पे एज, मार्क्स और टीना, इनके अंदर, सॉरी, एज, नेम और फोन, इन तीनों के अंदर तो आपका जो पर्सन टाइप का कंस्ट्रक्टर है वो वैल्यू डाल रहे हैं, लेकिन मार्क्स के अंदर जो वैल्यू डल रही है वो स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर से डायरेक्टली डल रही है, उसी के कोड से। ठीक है, अब यहाँ पे आता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि आप किसके जैसा दिखना चाहते हो, है ना, किसका ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहे हो। तो हम बोल रहे हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को बनाने में हम किसका ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं पर्सन का ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहे हैं। इज इट क्लियर प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है? आपने किसका ब्लूप्रिंट फॉलो किया है सबसे पहले? जो एडिशनल चीजें हैं वो तो बाद में डाली है कि मार्क्स भी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप इनिशियली किसका ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहे हो, किसके जैसा दिख रहा है आपका जो ऑब्जेक्ट है? क्या पर्सन की स्टूडेंट। प्रॉपर्टी को, है ना। और हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि हर एक जो आपकी क्लास होती है कोई भी, चाहे वो किसी को एक्सटेंड करके बैठी हो चाहे ना बैठी हो, सब लोग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड करते ही करते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट के पास जो भी होगा, सपोज उसके पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ से खुलेगा, तो ऑब्जेक्ट के पास जितनी भी फंक्शंस हैं, जैसे इज प्रॉपर्टी ऑफ, हैज ओन प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ना, टू स्ट्रिंग है, वैल्यू ऑफ है, तो ये जितनी भी फंक्शंस हैं ये आपको कहाँ से मिल जाते हैं? ये आपको मिल जाते हैं ऑब्जेक्ट क्लास में से। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर। ये एक ऑब्जेक्ट क्लास है जो सबकी पेरेंट है। आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हो, और ये जावा में भी होता है और ये सब में, सारी लैंग्वेजेस में होता है मोस्टली, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो हर एक क्लास जो भी आप बना रहे हो, हर एक ऑब्जेक्ट जो भी आप बना रहे हो, वो सबके सब इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली चाइल्ड होते हैं ऑब्जेक्ट क्लास के या फिर ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप की। ठीक है, और एंड दिस इज हाउ वी बेसिकली डू द इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट। दिस इज द सिंपलेस्ट मोस्ट वर्जन ऑफ द इनहेरिटेंस। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर। सुपर इज क्लियर दैट हाउ सुपर इज वर्किंग। ऑलराइट, अब देखो अगर आप लोगों को सपोज डायरेक्टली कोई फंक्शन ऐड करना है, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सपोज एक तो तरीका ये हो गया सिंपल आप लोगों का इनहेरिटेंस का। एक और तरीका क्या है कि हमने सिंगलटन ऑब्जेक्ट्स बनाने देखे थे, मतलब जिनका कोई भी चाइल्ड, मतलब जिसके इंस्टेंस को कॉपी नहीं किया जाता था, मतलब वो एक सिंगल कॉपी बनती थी। तो वो हमने कैसे देखा था, हमने कुछ ऐसा लिखा था कि लेट ओबीजे इज इक्वल्स टू, और फिर हम डायरेक्टली ऐसे ब्रेसेस लगाते थे और यहाँ पे लिख देते थे कि नेम जो है वो पूजा है। ठीक है, और सपोज इसके जो हेयर कलर है, या फिर मनी ले लेते हैं कि इसके पास जो मनी इनहेरिट, मतलब मनी जो इसके पास है एक्चुअल में, वो सपोज 10,000 रुपीज है। ठीक है, अब इसका कोई सपोज चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनकर आया, तो हम लोग किस तरीके से क्रिएट करते हैं इसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट या फिर इसी के जैसा ऑब्जेक्ट? तो यहाँ पर ना ऑब्जेक्ट के पास एक क्रिएट नाम का फंक्शन होता है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को खोलोगे तो यहाँ पे यू विल सी कि एक इसके पास नॉट कंस्ट्रक्टर, ये प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट खोलोगे तो आप यहाँ पर देख लोगे इसके कंस्ट्रक्टर में इसके पास एक क्रिएट नाम का फंक्शन होता है। तो बस हम इसी को यूज करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू से कि एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ, इसका नाम रख लेते हैं ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। ठीक है, और इसमें हम बता देते हैं कि ये जो क्रिएट फंक्शन है ये बोलता है कि आपको किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है वो मुझे बता दो।
ठीक है, अगर आप कुछ नहीं बताओगे तो मैं ऑब्जेक्ट टाइप का ही ऑब्जेक्ट बना दूंगा, दैट इज जो मेन आपका ऑब्जेक्ट है, जो पेरेंट है सबका, उसी टाइप का ऑब्जेक्ट बना दूंगा। इसीलिए आप मुझे बता दो किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं वो वाली प्रॉपर्टीज आपको इसमें डाल के दे दूंगा। तो हम बोल रहे हैं कि भाई हमें ना तू ऑब्जेक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट बना के दे दे, तो इसका नाम रख लेते हैं पूजा ऑब्जेक्ट, ताकि हम लोग क्लियर रहे हम क्या बात कर रहे हैं। सो पूजा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर भी डाल देते हैं कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग। सो पूजा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट टू को प्रिंट कराते हो, तो कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट टू, यहाँ पर इसको करते हैं, अच्छा ये इसको करते हैं ओपन, एंड यू कैन सी कि इसने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट जो आपके पास प्रोटोटाइप है उसमें दो चीजें डाल दी हैं, एक तो मनी और एक नेम, ठीक है। इसके पास अपना खुद का ओरिजिनल कोई कंटेंट नहीं है। ये ऐसा कुछ बता रहा है कि ये जो प्रोटोटाइप है उसमें चीजें हैं पर इसके पास नहीं है। जैसे जब आपके पास क्लास पर्सन होता था तो उस जो आपका चाइल्ड क्लास होता था उसके पास वो प्रॉपर्टीज आ जाती थी। यहाँ पर इसको ये चीजें एक्सेस करने को तो मिल जाएंगी, लेकिन इसके खुद के ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली नहीं है, बल्कि इसके प्रोटोटाइप, मतलब ये जिसको देखकर बना है उसके पास ये चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने जब अपना पुराना वाला ऑब्जेक्ट खोला था तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन थे जो हमारे मेन ऑब्जेक्ट में नहीं दिखते थे, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को मतलब जो हमारे डिफरेंट फंक्शंस है, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस, उनको जब हम खोलने लग जाते थे तो हमें दिखने लग जाते थे कि अच्छा हैज ओन प्रॉपर्टी नाम का भी एक फंक्शन है, क्रिएट नाम का भी एक फंक्शन है। तो वो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आते थे, ठीक है, वो किसी और दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर रहते थे। तो ऐसा ही कुछ हुआ है कि हमने जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट था पूजा ऑब्जेक्ट, उसकी दोनों प्रॉपर्टीज को उठा के ऑब्जेक्ट वाला जो प्रोटोटाइप है उसमें डाल दिया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मतलब एक बीच में प्रोटोटाइप क्रिएट करके और उसमें हमने ये दोनों प्रॉपर्टीज डाल दी हैं, पर मेन ऑब्जेक्ट के अंदर ये विजिबल नहीं है। अब मेन ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपको बाय द वे इन्हें एक्सेस करना है तो आप सेम तरीके से कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप बोलोगे नेम, तो यहाँ पे पूजा प्रिंट हो जाएगा, तो एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट इज जस्ट कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट टू उसके अंदर डायरेक्टली नहीं दिखाई देगा। तो अब आप बोलना चाहते हो ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है कि सपोज आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है, कि ये दोनों प्रॉपर्टीज तो रहे हैं आपके पास, बट जो चीजें हैं जैसे नेम है या कुछ है तो वो आप चेंज करना चाहते हो सपोज। अब आप बोलना चाहते हो कि जो ऑब्जेक्ट टू है उसका जो नेम है वो पूजा नहीं है बल्कि वो तो टीना है, ठीक है, तो आप टीना रख लो नाम। अब आप बोलना चाहते हो जो ऑब्जेक्ट टू है उसके पास मनी थोड़ी ज्यादा है, तो वो का आप काम कर सकते हो। इसके पास सपोज ऑब्जेक्ट टू है, इसके पास कितने बैंक अकाउंट्स हैं, तो एक एडिशनल प्रॉपर्टी हम देना चाहते हैं, तो इसके पास 7 बैंक अकाउंट्स हैं, तो वो आपको यहाँ पे आप एडिशनल चीजें दे सकते हो। तो यहाँ पे नेम हो चुका है टीना और अकाउंट हो चुका है 7। अब अगर आप बोलोगे अब नेम इसके खुद के पास भी है, और ये जो ऑब्जेक्ट का आपने प्रोटोटाइप यूज किया था उसके अंदर भी आपने नेम डाला हुआ है, अगर इसके पास खुद अपना नेम एग्जिस्ट करता है तो फिर ये जो पुराना नेम है उसको एक्सेस नहीं करता, ठीक है। तो चेनिंग इसीलिए होती है कि अगर उसी सेम नाम की प्रॉपर्टी या फंक्शन उसके पास एग्जिस्ट करता है जो मेन ऑब्जेक्ट है, तो वो मेन ऑब्जेक्ट की चीजों को यूज करेगा, अगर नहीं करता देन इट गोज टू द डाउन साइड पार्ट विच इज प्रोटोटाइप। क्लियर है ये पॉइंट? तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट टू को प्रिंट करा के देखते हैं, तो नेम एंड अकाउंट टीना एंड 7 आ रहा है, लेकिन अंदर अगर आप इस प्रोटोटाइप को ओपन करते हो तो यहाँ पर स्टिल दिस नेम एंड मनी एग्जिस्ट है ना। और इसी तरीके से जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है उसमें भी सब कुछ एग्जिस्ट करता है। तो आई होप दैट दिस इज क्लियर। यस जो मैम। चीज इसके पास डायरेक्टली नहीं होगी वो ये नीचे जाके देखेगा, ठीक है। जैसे अगर अब आपने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट डॉट मनी, ठीक है, तो अब इसे मनी दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसके पास खुद नहीं है, तो वो नीचे जो भी पुराना ऑब्जेक्ट था उसकी मनी जाके देखेगा। अगर उसके पास भी नहीं होगी तो और नीचे जाएगा लेवल में, जब तक इसे नल वैल्यू ना मिल जाए, ठीक है। अब अगर आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो जिसके पास ये वाली प्रॉपर्टीज भी हो और ये वाली प्रॉपर्टीज भी हो, तो फिर से ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट फंक्शन का यूज आप कर सकते हो। so let object 3 is equals to, फिर से हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और यहाँ पे हमने डाल दिया ऑब्जेक्ट टू, ठीक है। अब अगर आप इसे ओपन करते हो और यहाँ पे हम डाल देते हैं that object 3 dot name is equals to suppose राहुल, ठीक है, और यहाँ पे हम करा देते हैं इसे कंसोल डॉट लॉग। तो कंसोल डॉट लॉग
ऑब्जेक्ट 3, ठीक है, और इस मनी को करा देते हैं कमेंट। सो ऑब्जेक्ट 3 में आप देखोगे कि सिर्फ नेम दिख रहा है, पर जब आप इसे ओपन करना शुरू करोगे, प्रोटोटाइप्स इसके देखने शुरू करोगे, तो अकाउंट और नेम भी आ रहा है, ठीक है, उसके बाद मनी और नेम भी आ रहा है, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्टली होंगी चीजें वो भी आ रही हैं। तो अब आप इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, इसकी पूरी हिस्ट्री अपने पास स्टोर में रखता है। सो आई होप दैट दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज ऑल्सो क्लियर। दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोटाइप चेनिंग, है ना। आप जो भी प्रोटोटाइप्स होते हैं उनमें डालते जाते हो चीजों को, और अगर आपके खुद के करंट ऑब्जेक्ट में वो चीज नहीं होती तो आप जाके प्रोटोटाइप में देख लेते हो कि प्रोटोटाइप के पास तो नहीं है वो चीज। अगर उसके पास नहीं होगी तो नीचे चेन में और ज्यादा जाओगे और चेक करोगे कि उसके नीचे वाले प्रोटोटाइप में तो नहीं है, जब तक कि आपको उसमें नल ना मिल जाए कि मनी है ही नहीं, तब तक आप लोग चेक करते रहते हो। इज इट क्लियर? जैसे हमारे केस में मनी के साथ हुआ था कि पहले जो करंट ऑब्जेक्ट है उसके पास मनी नहीं थी, तो सेकंड टाइप के प्रोटोटाइप में गया, वहां नहीं मिली, फिर थर्ड लेवल पे गया तो थर्ड लेवल पे जाके उसे मिली कि मनी कितनी है, टोटल 10,000 रुपीज है। तो आई होप दैट दिस टाइप ऑफ चेनिंग इज ऑल्सो क्लियर। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.